आज हमारे साथ मौजूद हैं उड़ान संस्था के अध्यक्ष। उड़ान अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग उड़ान को फॉलो करते हैं। प्रायः बहुत नए नए कार्यक्रमों का आयोजन उड़ान करती रहती है। आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑडिटोरियम में किया गया, हिंदी है हम। आप बताएंगे आज इस कार्यक्रम को करने का आपका क्या अभिप्राय था, किस संदर्भ में आपने कार्यक्रम किया? जी, पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप सब आज यहाँ आए और हमारे इस छोटे से प्रयास के साथी बने। उड़ान कला का महाकुंभ ये संस्था हमने 2019 में प्रारंभ करी थी, जब हमने ये सोचा कि हमारे जो देश है जिसके अंदर कई तरह की कलाएं हैं, कई तरह के कलाकार हैं, ये जो पिछड़ते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, इसको हम सब मिलके आगे लाएंगे। और हमने सोचा हम ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऐसे मंच बनाएंगे जहाँ पे नए नए कलाकारों को और उन कलाओं को जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उन्हें वापस से आने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि इस संस्था ने मुझे अपना अध्यक्ष बनाया और हम सब मिलके इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह पे करते हैं। ये कार्यक्रम तो हम 2019 से ही कर रहे हैं, लेकिन इस साल हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ कला को प्रमोट करना काफ़ी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि भारतीय कला को वाकई आगे बढ़ाया जाए तो भारत की जो मूलभूत भाषा है उसको भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये आज का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, हिंदी है हम, जहाँ पे हमने सबको कहा कि आइए और प्राउड फील करिए अपनी मातृभाषा का और अपनी मातृभाषा का प्राउड फील कीजिए, अपनी सभ्यता का प्राउड फील कीजिए। और उसी के द्वारा हमने यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम कराएं, अलग अलग कलाओं के थ्रू। जैसे आपने देखा कि कथक हुआ हमारे यहाँ पे, सारी जो भारतीय सभ्यता के चिन्ह हैं, जो कलाएं हैं, उनको हमने दोबारा से यहाँ पर रिलीव करने की कोशिश करी। सर, जो कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं, तो आपने उन सारी कलाओं को यहाँ पर मंच पे बहुत अच्छी प्रस्तुति की, बहुत अच्छा लगा। आज ई रेडियो के दर्शकों ने, आज आपका ये जो मैसेज है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचेगा। आप आज इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदी से कैसे जुड़ सकते हैं? जो आज का युवा वर्ग है या जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, वो हिंदी से किस तरीके से, अपनी जो मातृभाषा है उससे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदी से जुड़ना क्यों है। जुड़ना इसीलिए है कि हम बाकी चीज़ों को, जो भी हमारी सभ्यता है, हम उसको तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम हिंदी को नहीं जानते। मैं कई जगह पे जाता हूँ, यहाँ पे इस संस्था से जुड़ने से पहले मैं सीए और सीए इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा पढ़ाया करता था। मैं अपने सारे लेक्चर इंग्लिश में ही दिया करता था। तो मैं कईयों को बड़े उससे बताया करता था कि हमें भागवत पढ़नी चाहिए, तो भागवत में हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ये अपनी सभ्यता से जुड़ने की बात है। तो मेरे से ज़्यादातर स्टूडेंट कहते थे, आपके पास उसकी इंग्लिश कॉपी होगी क्या? तो हिंदी तो समझ नहीं आ रही, संस्कृत तो समझ नहीं आ रही। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में क्या छोड़ा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हिंदी भाषा क्या है और हम उस भाषा को प्यार करें, उसे सीखें, तभी हम अपनी सभ्यता को सही से पहचान पाएंगे। वरना जैसे आपको पता ही है कि किसी किताब में लिख दिया कि उसके अंकल कहते थे, तो वो अंकल कौन से अंकल थे हमें नहीं पता। जब हम हिंदी में आते हैं तो ही पता लगता है कि उसके चाचा थे या मामा थे। ठीक है ना? ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि इंग्लिश में हमने पूरी किताब पढ़ी लेकिन हम ठीक से समझ नहीं पाए। ठीक है ना? हमने महाभारत की इंग्लिश कॉपी पढ़ ली जी, हमने रामायण की हिंदी को इंग्लिश कॉपी पढ़ ली, हमें लगा कि हम अपने ग्रंथ समझ चुके हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते जब तक हमें हिंदी नहीं आती। ठीक है ना? हमने वहाँ पे पढ़ लिया कि वो जो कंस थे वो कृष्ण के अंकल थे। अब वो कैसे अंकल थे ये नहीं पता हमें, उसके लिए हिंदी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से अंकल थे, वो चाचा थे या मामा थे। बिल्कुल, आपका अभिप्राय है कि जो युवा वर्ग है वो जो ग्रंथ हैं हमारे गीता जैसे, उनको भी वो इंग्लिश में पढ़ते हैं तब उनके समझ में आते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो हिंदी में समझ नहीं पा रहे और कह रहे हैं इसकी कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाए तो मैं पढ़ सकूँ। तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके मंच से कहना चाहता हूँ कि अपने जो भी बच्चे हैं उन्हें, अगर आप चाहते हैं हमारे देश की धरोहर मिले और वो उसको समझे, हमारे संस्कारों को सही से समझे, तो उन्हें हिंदी का ज्ञान अवश्य दें। उन्हें ऐसा मत सोचें कि वो इंग्लिश में बोलेंगे, स्टेज पे जाके 2 बढ़िया सी पोएम सुना देंगे तो मज़ा आ जाएगा। अगर वो यहाँ खड़े होकर हिंदी में 2 कविताएँ सुनाए तो मज़ा आए। आज आपने देखा, हमने बड़ा सुंदर प्रयास किया, मतलब हमने नहीं, संस्था ने प्रयास किया कि छोटे छोटे बच्चे, जो कोई 6 साल का था, कोई 7 साल का था, वो कबीरदास का रूप बना के आए, मीराबाई का रूप बना के आए और उन्होंने आके हिंदी में कविताएं पढ़ी, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप ज़्यादा प्राउड फील नहीं करते थे। जब वो यहाँ खड़े होकर इंग्लिश में सुनाते थे तो उनको बड़ा मज़ा आता है। तो मैं चाहता हूँ
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब वो हिंदी में सुनाए तो भी उतना ही गर्व महसूस करें। जी, बहुत अच्छा संदेश आज आपने दिया कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, आज कहीं ना कहीं वो हम अपनी मातृभाषा से अपनी पकड़ भूलते जा रहे हैं और हमें हीन भावना महसूस होती है हिंदी बोलने में। तो इस मंच से ये जो संदेश गया है, ई रेडियो के माध्यम से ये जो संदेश है ये दर्शकों तक पहुँचे और वो जुड़े अपनी मातृभाषा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ई रेडियो से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।